नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है हम तो खबरें आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से सियासत टीवी पर जो भी प्रोग्राम है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हों या खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस पाक शाये होती है, उसी हदीस पाक को हम आपके सामने पेश करते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस है आपको बता दें कि रमज़ान की मुनासिबत से है, और वो हदीस ये है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में जो कोई रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसको दोज़ख से आज़ादी अता होती है और उसको रोज़ेदार के मसावी सवाब मिलता है और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होती। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को एक खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पर ख़ास रहम करता है जो दूसरों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम करते हैं या इफ्तार का एहतमाम करते हैं। और यकीन मानिए कि यानी दीन इस्लाम में जो सिला रहमी है वो की या मेहमान नवाजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ तक पड़ोसियों के जो हक़ूक़ बताए गए हैं वो भी गैर मामूली अहमियत रखते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है हम आपके लिए चलते हैं ईरान के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया उसके 5 दिन हो रहे हैं, यानी जंग का 5वां दिन है और अमेरिका दावे पे दावा करता जा रहा है, लेकिन ईरान ने दावा कर दिया है कि हमने आबनाए हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद कर दिया, उस पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है। और जवाब में अमेरिका का कहना है कि हम जो कमर्शियल जहाज़ है जो वहाँ से गुजरने वाले उनके लिए अपनी बहरिया को साथ रखेंगे, बहरी अहदेदारों को साथ रखेंगे ताकि ईरान उनके गुजरने में रुकावट ना बन सके। तो बहरहाल लेकिन ईरान का आबनाए हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का जो दावा है उसमें सदाकत भी नज़र आती है। और अमेरिका जिस तरह के वार्निंग्स दे रहा है ईरान को, ईरान ने उसे बुरी तरह बल्कि हिकारत के साथ नज़रअंदाज कर दिया है। और ईरान ने कहा है कि अगर कोई ईरान की वार्निंग को नज़रअंदाज करेगा तो फिर उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा संगीन कार्रवाई की जाएगी, ऑयल टैंकर्स को निशाना बना दिया जाएगा। ये खबर रही है, लेकिन और एक खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका का जो रडार सिस्टम था जो 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ था उसको तबाह कर दिया है। ये एक अच्छी खबर है ईरान के लिए, मैं समझता हूँ। बहुत दिन के यानी 5 दिन के दौरान ईरान से एक अच्छी खबर आई है। इसके अलावा ईरान ने ये भी दावा किया है कि हालिया अरसे के दौरान 165 अमरीकी फौजियों को जहन्नम रसीद कर दिया गया है और उन्हें हलाक कर दिया गया है। ईरान का ये दावा है, जबकि इससे पहले ये दावा किया गया था 560 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। अब हो सकता है कि ये ताज़ा हमलों में मारे गए फ़ौजियों की तादाद होगी। तो बहरहाल ये एक खबर है। और दूसरी खबर मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी का बायस बन सकती है और लम्हे फ़िक्रिया भी है और ताज़ियान इबरत भी है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल यही चाहते हैं कि इस जंग में सऊदी अरब कूद पड़े और सऊदी अरब कूद पड़ने की वजह से वो अपने माली जो मुश्किलात हो रहे हैं या माली खसारा जो हो रहा है उन्हें उस पर काबू पा लेंगे और सारा जो जंग का खर्च होगा वो सऊदी अरब के कंधों पर डालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, पूरी साजिशें रची जा रही हैं, पूरे मनसूबे बनाए जा रहे हैं। अब देखना है कि सऊदी क़यादत किस तरह अक्लमंदी के साथ यानी मोमिन की फरासत के साथ ये इस सूरत हाल का मुकाबला करती है। सऊदी अरब हो या दूसरे इस्लामी ममालिक हो, उनको इस जंग से दूर रहना चाहिए और ये अमेरिका और इसराइल यही चाहेंगे कि अपने मफादात की, अपने नापाक मफादात की तकमील के लिए सऊदी अरब को इस्तेमाल किया जाए या दीगर इस्लामी ममालिक को इस्तेमाल किया जाए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो ये फोर्सेस है वो भी सऊदी अरब मुंतकिल हुई हैं हालिया अरसे के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इत्तेहाद पाया जाता है और ख़ास तौर पर स्ट्रेटजिक जो इत्तेहाद है वो पाया जाता है। तो ये खबर भी आ रही है। अब सऊदी अरब का काम है कि वो इस जंग से ख़ुद को दूर रखे। और एक अहम खबर ये है, इस तनाजुर में मैंने आपको खबर सुनाई है कि सऊदी अरब क़तर में ये मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि अमेरिका के एक जहदकार हैं और एक साबिक़ यानी बहुत आला ओहदे पर फायद रहा शख्स है, तबसरे निगार है, तजिया निगार है, उसका कहना है कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के उन एजेंट्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है जो वहाँ पर बम धमाकों की और या धमाकों की साजिश रच रहे थे, मनसूबे बना रहे थे और उसका इल्ज़ाम पूरी तरह ईरान पर आयद करने की तैयारियाँ हो
ہو رہی تھی، چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے خاص طور پر آرام کو جو کیا ایک تیل کے کنویں پر یعنی جب نشانہ بنایا گیا، دھماکہ کیا گیا، ڈرون حملہ کیا گیا، تب ایران نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ اسرائیل کے موساد کی کارروائی ہے تاکہ سعودی عرب کو ایران کے خلاف لا کھڑا کیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں ناظرین ہمارے پاس ہیں، ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھی اسماعیل ذبیح اللہ کی طرف۔ جی شکریہ ریاض صاحب، بے انتہا شکریہ۔ 5واں دن جنگ کا ہو گیا، یقیناً حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ ایران انہیں جو ہے ناکون چنے چبائے گا۔ حالانکہ پچھلے 12 دن کی جو جنگ تھی، عارضی جنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، 12 دن کی جنگ میں ایران نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی، اور وہ جو آئرن ڈوم کا جو حوا کھڑا کیا گیا تھا، وہ آئرن ڈوم کے مکھوے کو پورا ختم کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ اب آئے تو ایران نے پہلے ہی جنگ کے آغاز سے قبل ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو مشرقی وسطی میں یہ علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور ایران نے یہ کہا تھا کہ وہ تمام امریکی ٹھکانے جو مشرقی وسطی میں مڈل ایسٹ میں امریکہ نے قائم کیے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اس سے ہٹ کر اب تک کہیں پر بھی ایران کی جانب سے حملہ ہوا ہے ایسی تصدیق ایران کی جانب سے نہیں آئی ہے۔ امریکی ٹھکانوں کو جہاں پر ایران نے نشانہ بنایا، اور اس کے ایران کے IRGC کے عہدیدار منظر عام پر آتے ہیں اور وہ باضابطہ یہ اپنا بیان جاری کرتے ہیں کہ ان مقامات کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، اور بہت سارے سوشل میڈیا پر نیوز اور ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ تل ابیب پر جس قسم کی جارحانہ کارروائی تل ابیب پر ہو رہی ہے ایران کی جانب سے، وہ اس کو دیکھ کر امریکہ اور اسرائیل دونوں پریشان ہیں۔ یقیناً راڈار سسٹم کو تباہ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، اگر امریکہ آبنائے ہرمز میں بھی اگر اپنے بحری بیڑوں کو اگر ساتھ لگاتا ہے، اس کو بھی نشانہ بنانے سے جو ایرانی فوج ہے وہ گریز نہیں کرے گی۔ اس وقت جو موقف ایرانی افواج نے اختیار کیا ہے، ایران کی IRGC نے جو موقف اختیار کیا ہے، خاص طور پر 28 فروری کے بعد سے بڑے جارحانہ تہور جو ہے ایران کی جانب سے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں 1 یا 2 دن قبل وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ طویل چلے گی، 4-5 ہفتے مزید اور چلنے کی توقع ہے۔ لیکن آپ دیکھیے باڈی لینگویج جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی وہ یقیناً کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اس کا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جائزہ لیا، اور بہت سارے رپورٹس انٹرنیشنل فاکس نیوز وغیرہ پر بہت سارے رپورٹس اس کے جو ہے پیش ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں جنگ میں تو کود گئے۔ آپ نے ایک بہت اچھا اشارہ دیا ریاض صاحب، سعودی عربیہ کو شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سازشیں نہ صرف سعودی بلکہ متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان وغیرہ کو بھی یہ جنگ میں ملوث کرنے کی کوششیں یہ کی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایجنٹس کو بھی گرفتار کیا ہے۔ میں اسی لیے اپنی بات کے آغاز پہ کہا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی ایران نے نشانہ بنایا ہے، جن جن چیزوں کو، جن جن مقامات کو، جن جن امریکی ٹھکانوں کو، IRGC کے عہدیدار منظر عام پر آ کر انہوں نے باضابطہ یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور امریکی ٹھکانوں کو، امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کا کام کیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر مشرقی وسطی کے کسی بھی عام شہریوں کو یا پھر سرکاری مقامات کو نشانہ بنانے کی کوئی خبر ایران کی جانب سے جاری نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران کا سوال ہے، ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ہم امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور آبنائے ہرمز جو ہے اس پر اس کا مکمل کنٹرول ہے، اور امریکہ اگر کچھ بھی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب امریکی بحریہ کے جو عہدیدار یا فوجی جو ہیں اگر کمرشل جہازوں کے ساتھ وہاں سے گزریں گے تو انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، امریکہ کی ایک سینیٹر ہے ایلزبتھ وارن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ چھیڑی گئی ہے وہ انتہائی غیر قانونی جنگ ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صدام حسین کا بھی تختہ الٹا گیا تھا، صدام حسین کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، صدام حسین کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح شیر کی موت انہیں حاصل ہوئی، یعنی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انہوں نے اللہ سے یعنی اپنے رب کی طرف کوچ کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یقین مانیے کہ صدام حسین کی اگر آپ
मौत का मंजर देखते तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ हो या यानी टोनी ब्लेयर जब उस वक्त सबसे बड़ा झूठे की हैसियत से मंजर-ए-आम पर आया था और बुश सबसे बड़ा झूठा बनकर मंजर-ए-आम पर आया था, उनकी झूठ की बुनियाद पर के आम तबाही के हथियार सद्दाम हुसैन ने रखे हैं, इराक़ ने तैयार किए हैं। तो बहरहाल सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा किया गया और आप देखेंगे कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा करने के साथ ही वहाँ क्या हालात हुए हैं और आज भी इराक़ संभल नहीं पाया है। और सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मेरी मौत के बाद कोई संभल नहीं पाएगा और आप देखेंगे कि कोई संभल नहीं पा रहा है। आलम इस्लाम में ये हर किसी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर अमेरिका को जो आंखें दिखाता है या इसराइल के लिए ख़तरा पैदा करता है उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है या फिर रास्ते से हटा दिया जाता है। अब सद्दाम हुसैन को देखिए, सद्दाम हुसैन इसराइल के लिए ख़तरा बन रहे थे, उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। इसी तरह शाम में क्या हालात किए गए, शाम के हालात, फिर लेबनान में देखिए, फिर हमास के साथ क्या किया गया, ये सब कुछ इसराइल को बचाने के लिए किया जाता है। और अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल ख़ास तौर पर सेहूनियों में और नसरानियों में इस कदर ज़्यादा दुश्मनी है, लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ होते हैं तो ये मुत्तहिद हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में ये मुत्तहिद हुए हैं अब ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ईरान जो फ़ौज है वो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ईरानी फ़ौज करबला को अपने सामने रखते हुए जज्बे जिहाद उनमें पाया जाता है, जज्बे शहादत उनमें पाया जाता है। और यकीन मानिए जो कौम या जो अक़वाम आप मौत का पीछा करती है या ताक़ुब करती है तो ज़िंदगी उसे लपेट लेती है, अपने बाहों में ले लेती है। तो ये होती है ज़िंदा कौम की मिसालें। तो बहरहाल अब सऊदी अरब को जैसा कि मैंने कहा है कि मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नुकसान बर्दाश्त करना अमेरिका के लिए भी नामुमकिन हो गया है और इसराइल के लिए भी। तो ये दोनों बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी मैं समझता हूँ कि चालबाजी के साथ सऊदी अरब को मैदान में उतारने की कोशिश करेंगे। और सऊदी अरब हो या फिर मुस्लिम ममालिक हो या अरब ममालिक हो, उनके अहम मकामात को निशाना बनाएंगे और इसका इल्ज़ाम आप देखेंगे कि ईरानी फ़ौज पर डाल दिया जाएगा। तो लेकिन हालिया अरसे के दौरान जो यानी मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं उससे कम अज़ कम आलम इस्लाम को फौरी तौर पर होश के नाखून लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उनके साथ भी क्या होने वाला है। उनकी तबाही का दुश्मन एक ही तीर से कई शिकार करना चाहता है और उनकी तबाही भी दुश्मन के हक़ में, यानी दुश्मन चाहता है कि उनको वो भी तबाह हो जाएँ। तो बहरहाल नाज़रीन, ना इसराइल सऊदी अरब का दोस्त है, ना अमेरिका सऊदी अरब का दोस्त है, या ना किसी मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक का दोस्त है। ये ममालिक, ये दोनों जो मुल्क है इसराइल और अमेरिका, आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर केरला उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये बदमाश हैं, ये बदखुमाश ममालिक हैं। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ ये जो जंग है वो इंतहाई गैर क़ानूनी है, झूठ पर मबनी है और ये अमरीकी सेनेटर ने ये बात कही है। वैसे भी जहाँ तक रेडार का बात है, आपको बता दूँ कि 5000 यानी किलोमीटर तक रेडार ये का अहाता करने वाले अमरीकी रेडार को ईरान ने तबाह कर दिया है, इसका दावा किया गया है। लेकिन अब एक सवाल पैदा हो रहा है इस्माइल ज़बीहुल्लाह साहब कि इसराइल मुस्लिम बच्चों का या अरब बच्चों का या ईरानी बच्चों का दुश्मन क्यों है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था इसराइल पर, उस वक्त के बाद से इसराइल ने जिस अंदाज में आज की तारीख तक 75,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, जिसमें बच्चों की और ख़वातीन की अक्सरियत है। और ईरान पर जो पहला हमला किया हालिया अरसे के दौरान, उसमें 165 जो बच्चियाँ थी वो जाम शहादत नोश की हैं और उनकी ख़बरों की तस्वीर जो आई है, यानी खुदी हुई ख़बरें जो आप देखकर मैं समझता हूँ कि आपका जो वजूद है वो लरज़ जाएगा। यकीनन दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें थी, सेटेलाइट तस्वीरें थी, वो इज्तिमाही क़बूर की जो ख़बरें तैयार की गई थी शोहदा की, तो यकीनन अफसोस की बात है। इसराइल ख़वातीन को, लड़कियों को निशाना इसलिए बनाता है रियाज साहब, वो नस्ल कुशी करना चाह रहा है। फ़लस्तीन में ख़ास तौर पर वो नस्ल पैदा ना हो जो जंगजू रहे। आने वाले दिनों में इसराइलियों को, यहूदियों को उनका सामना करना, मुकाबला करने वाली जो है वो नस्लों को ख़त्म करने की कोशिश के हवाले से मासूम बच्चियों को, जवान बच्चियों को और ख़वातीन को ये मुसलसल निशाना बना रहा है। ये अब से नहीं है, जब से गाज़िबाना तौर पर अरब के ख़ित्ते पर इसराइल क़ाबिज़ हुआ है, वजूद में आया है, तब से ये सिलसिला जारी है। आपने सद्दाम हुसैन का भी जिक्र किया रियाज साहब, मैं कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब शायद उस वक्त वो नरसिम्हा राव हुकूमत में या फिर कुछ बड़े ओहदे पर वो थे, उसकी तस्दीक नहीं हुई। वीडियो में बाज़ाब्ता अमेरिकन सेनेट में खड़े हुए हैं, वाइट हाउस में हैं। मनमोहन सिंह पूरे अमरीकियों के सामने, अमेरिकन कांग्रेस के सामने, अमरीकी सदर के सामने ये कह रहे हैं कि इराक़ पर हमला आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये कह रहे हैं
تو یہ جرت پیدا کرنا ہونی چاہیے ہندوستانی قیادت کے اندر، یہ جرت، یہ حوصلہ ہونا چاہیے غلط کو غلط کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ بتا رہے ہیں تو ڈاکٹر منموہن سنگھ کا وہ بڑا کارنامہ میں اس کو سمجھتا ہوں، امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر امریکی صدر کے سامنے، امریکی سینٹ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق پر آپ نے جو حملہ کیا ہے وہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور اس کا خامیازہ یقیناً بھگت رہے ہیں۔ آج تک مشرق وسطیٰ پورا متزلزل ہے۔ صدام کے تختہ پلٹنے کے بعد سے آپ نے کہا ہے، صدام کا اسٹیٹمنٹ نہ صرف صدام کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، صدام حسین کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ پورا متزلزل ہو گیا ہے، کہیں پر استحکام باقی نہیں رہا۔ سعودی عرب جیسا اپنے آپ کو مطلب شاطر، چالاک، بڑا ہی دولت مند ترین ملک سمجھنے والا، سمجھی جانے والی مملکت بھی جو ہے اب خطرے کے اس پہ ہے۔ تو یقیناً یہ تمام چیزوں کو غور کرنا چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے موساد کے ایجنٹوں کے گرفتاریوں کا تذکرہ کیا، یہ ان کا کام ہے۔ یہ شروع سے ہی ان لوگوں نے، موساد ہو، اسرائیل نے اپنے وجود کی برقراری کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایپسٹین فائلز کو اگر آپ دیکھیں، معصوم بچیوں کا خون پینے کا، گوشت کھانے کا کام بھی یہ اسی نے کیا ہے، اسرائیل کا ہی کارنامہ ہے یہ۔ اور بہت سارے لوگ اسی حوالے سے بلیک میل ہو کر کبھی جا کر ناچتے ہیں، کبھی گاتے ہیں، کبھی اپنی روایتوں کو توڑ کر ایسے کام کرتے ہیں جس کا ملک کی شبیہ پر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یقیناً قابل افسوس ہے، حماس کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گئی، آپ نے وہ بھی حوالہ دیا۔ جس طریقے سے راستے باندھے جا رہے ہیں، جس طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہ قابل افسوس ہے۔ آپ جیسا کہ ریاض صاحب نے بہت ایک اچھی بات کی، ناظرین اگر عقیدے کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دو اقوام جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں، یہودی اور نصرانی، یہ ایک دوسرے کے، اس کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو ان کو مارنا ہے تو یہ متحد ہو گئے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران کا سوال ہے، ایران پورے مردانہ وار انداز میں مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، اور امریکی صدر ایسا لگتا ہے کہ فی الوقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور پر جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، اسرائیلیوں کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیلٹرز میں چھپ رہے ہیں اور اسے اپنا منصوبہ قرار رہے ہیں، اپنی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ دشمن سے ڈرنا نہیں بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنا سب سے اہمیت رکھتا ہے، اور اسرائیلی قوم جو ہے وہ ڈرتی ہے اور دوسروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتی ہے۔ اور امریکہ کو جس انداز میں گھچیٹا گیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ ایران کی جنگ میں کود پڑا ہے، جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئے بلکہ ہم اپنے طور پہ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے انڈائریکٹلی کہ وہ اسرائیل کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو داماد ہے، یہودی داماد ہے جیڈ کیشنر، اس کی وجہ سے اسرائیل کی بہت زیادہ تائید و حمایت کر رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ تباہی و بربادی کا جو سامان کر رہا ہے اسرائیل، اس میں امریکہ کو حصے دار بنا رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 75,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا، ان کی نسلی تطہیر کی گئی، ان کے تباہی بربادی کے سامان کیے گئے، اور اس جرم میں، سنگین جرم میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ تب سے لے کر آج تک، یعنی 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک امریکہ نے اسرائیل کو کم از کم $21 بلین کی امداد دی ہے۔ یہ کوئی معمولی امداد نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں، بم فراہم کیے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں پر حملے کیے، بموں کی بارش کی اور ڈرونز کی بارش کی، اس میں ہندوستان کا بھی حصہ ہے اور حیدرآباد کا بھی حصہ ہے۔ حیدرآباد فرخندِ بنیاد ہندوستان میں مسلمانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد کے قریب درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، واقع ہے، اسی کے قریب آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اور انڈیا کے جوائنٹ وینچر ہے، جہاں پر ڈرونز تیار کیے جا رہے ہیں، اور وہ ڈرونز فلسطین کو فراہم بھی کیے گئے۔ اور آپ کو بتا دوں کتنی شرم کی بات ہے، ہمارے پاس، ہم پارلیمنٹ میں تو نعرے لگاتے ہیں کہ
फ़लस्तीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, लेकिन हैदराबाद में हमारे अपने हलके में इसराइली कंपनी ड्रोन्स तैयार करती है हिंदुस्तानी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के ज़रिए, और वो हमारे फ़लस्तीनी बच्चों पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। क्या हमारा ईमान है, क्या हमारी क़यादत है, क्या हमारी लीडरशिप है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कदर हम बहादुर है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो बात रही, लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक तेल का सवाल है, हिंदुस्तान में यूमिया आप अगर दुनिया के में देखें तो तेल इस्तेमाल करने वाला या पेट्रोल इस्तेमाल करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा कंज्यूमर है। और आपको यही बता दूं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूमिया 5.05 यानी 5.05 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करता है, यानी 5.5 से लेकर 5.6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इस्तेमाल करता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के पास सिर्फ 45 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है, और किसी एक खबर में 25 दिन भी बताया गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि 45 दिन वाली जो बात है वो मुसद्दिक़ा है। तो बहरहाल 45 दिन का पेट्रोल रह गया है। अब आने वाले दिनों में आप देखिए कि पेट्रोल की कीमतें किस कदर इजाफा होता है। हो सकता है कि वज़ीर आज़म 8 बजे के बाद किसी भी दिन अचानक नमूदार हो जाएंगे टीवी पर और कहेंगे भाइयों बहनों पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान पर हमला हुआ है। जी यकीन नवंबर जैसा जैसा ही नवंबर आता है, माह नवंबर आता है, मुल्क की आवाम की नींदें उड़ जाती है। वज़ीर आज़म अचानक रात में आए तो समझ जाइए कुछ नमूदार होते हैं। 8 साढ़े 8 बजे नमूदार होकर नोटबंदी का ऐलान उन्होंने नवंबर के महीने में किया था। तो रियाज साहब ने जैसा कहा, हालांकि ये एक बात मज़ाहिका खेज लग रही है, मगर अफसोस की बात ये है कि अगर आपके ताल्लुकात रशिया से अच्छे होते, रशिया से आप तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखते, आप सोच रहे हैं फिर दोबारा आप अगर जारी रखते तो फिर आपको ये नौबत नहीं होती, ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुल्क की आवाम को ये परेशानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर सिफारती ताल्लुकात अमेरिका से और रशिया से बैक वक्त दोनों के साथ इस्तेवार रखने का हुनर नहीं जानते तो आपको कुर्सी वज़ीर आज़म पर बैठने का कोई हक नहीं है। नरेंद्र मोदी, आप इस बात को समझ लें, आपको दोनों ममालिक के साथ अपने रिश्ते को इस्तेवार, सिफारती ताल्लुकात इस्तेवार रखने का हुनर आना चाहिए। क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ? अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, रशिया से भी, जैसा कि रियाज साहब ने कहा कि 70 साला हमारी जो रफाकत थी, वो रफाकत को आपने सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन फाइल की ब्लैकमेलिंग पर आप तबाह कर दिया। आपको अगर इख्तियार नहीं है तो मुल्क की आवाम को अगर आप मुसीबत में डाल रहे हैं, तो मुल्क की आवाम को मुसीबत में डालने के बजाय आप दोनों ममालिक से अपने ताल्लुकात इस्तेवार रखने के हुनर को समझें और हुनर सीखें। वो बहरहाल एक और बुरी खबर आ रही है हिंदुस्तान में। आपको बता दूं कि डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपये की कदर गिरती जा रही है, लेकिन जय हो, आप अंदाज़ा कीजिए कि वंदे मातरम की बात करने वाले कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। 92.18% हो गया यानी कदर। रियाज साहब, आप देखिए, आप ये क्या सितम ज़रीफ है, ये नारंगी अंडे जो हैं, ये आप खामोश क्यों हैं? ये बता क्यों ना आवाज नहीं करे? मनमोहन सिंह 44 रुपए अगर हो जाता तो आप हंगामा करते, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे उतरते पूरे नारंगी अंडे, मगर अब पूरे खामोश बैठे हुए। बहरहाल आपको होली मुबारक। नारंगी अंडे बोल रहे हैं तो मैं इससे याद भी आ गई कि हमारे अपने भाइयों को जो आपने वतन है हमें होली मुबारक भी कहते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास अपने अख्ताम को पहुंचाते हैं। हमारे पास से बहुत सारी खबरें भी हैं, लेकिन वक्त कम है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम अमल में लाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल सबीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।